बट सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं कि होता क्या है कि कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को गांधीनगर कैंपस लेना था बट मुझे त्रिपुरा कैंपस अलॉट हो रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी एनएफएसयू की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी बच्चों को एनएफएसयू की काउंसलिंग का आइडिया नहीं होगा कि कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं एनएफएसयू की काउंसलिंग की डिटेल्स कवर करने वाला हूँ और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हो सकता है कि आपने एंट्रेंस और एनफेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया हो बट स्टिल अगर आपने कुछ गलतियाँ की तो आपकी सीट जा सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर तक कैसे काउंसलिंग हुई। तो जो भी एनएफएसयू की काउंसलिंग होने वाली है वो टोटली ऑनलाइन बेस्ड होने वाली है, कोई भी ऑफलाइन इसमें नहीं होता, ठीक है। सो जो भी काउंसलिंग है वो आप लोगों की ऑफलाइन होगी और ऑनलाइन काउंसलिंग होने से पहले आपको है ना जो एनएफएसयू की वेबसाइट पे आप लोगों का कोर्स वाइज आपको है ना आपका मेरिट लिस्ट पता चल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एमएससी स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। सो ये इन स्टूडेंट्स की यहाँ से आप मेरिट लिस्ट यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खोलता हूँ। सो जैसे मेरिट लिस्ट खोलते हो तो आप अपना एप्लीकेशन से आप अपना मेरिट नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपना मेरिट नंबर चेक कर लेना। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे दो टाइप ऑफ मेरिट लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है कॉमन मेरिट लिस्ट, एक होती है रिजर्व मेरिट लिस्ट। क्या होती हैं ये चीज़ें? फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बच्चे नीट और जेई का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि आप लोगों की दो रैंक बनती है, एक बनती है ऑल इंडिया रैंक और एक बनती है आपकी कैटेगरी रैंक। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई सी भी कैटेगरी से है तो उसको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है जो कॉमन होती है, सभी बच्चे इसमें होते हैं, और एक आपकी कैटेगरी रैंक होती है। सेम विथ एनएफएसयू में भी आएंगे तो आपको एक दो कैटेगरी लिस्ट मिलेगी। ये तो होगी कॉमन और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, इसमें सब आ जाते हैं। और दूसरी होती है आपकी खुद की कैटेगरी के लिए, जैसे आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी से हैं तो आपकी ये, तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपके पास दो मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो आपको जैसे ये मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपको जिस ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्टर किया है वहाँ पे आपको कुछ ऐसा ईमेल आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप पॉज करके देखना चाहो तो देख लो, इस साल भी कुछ ऐसा ही आएगा। पहले आपको यहाँ पे आपका प्रोग्राम आ जाएगा, कौन से प्रोग्राम है आपका, डेट आ जाएगी कब होने वाली है और टाइमिंग हो जाएगी, और ये आपको किस प्लेटफार्म पे वो बता दिया जाएगा। लास्ट ईयर वेबएक्स पे हुआ था, इस साल भी उसी पे होगा और आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने साथ कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी साथ में रखना है, ठीक है। ये साथ में रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारी डिटेल्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, जो भी चीज़ें हैं इसको पढ़ लेना, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ कि डिटेल में कैसे होती हैं बताने वाला हूँ, जिसके कारण अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो आपका कितना भी अच्छा मेरिट नंबर हो और आपके कितने भी चांसेस हो एडमिशन के, आपको वो सीट गंवा सकते हो, ठीक है। और जिसके कम मेरिट नंबर है नीचे हो आपसे, उसको भी वो सीट मिल सकता है, ठीक है। सो मैं आपको कुछ लास्ट ईयर की काउंसलिंग की कुछ पिक्स हैं, मैं उसके थ्रू आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है। सो लास्ट ईयर तक होता क्या था कि लास्ट ईयर कोई ऐसे प्रेफरेंस नंबर था नहीं, तो आपको ऐसे गूगल मीट वेबएक्स है आपको प्लेटफार्म पे, वहाँ पे सब बच्चे आते थे और मेरिट नंबर बनता था। सो वहाँ पे एक टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो ऐसे पहले ऐसे बोलते हैं कि मेरिट नंबर 1, ये 3 टाइम्स बोलते हैं, मेरिट नंबर 1, मेरिट नंबर 1, 3 टाइम्स बोलते हैं। अगर वो स्टूडेंट वहाँ अवेलेबल है, वहाँ पे है, तो वो यस सर बोलता है। फिर सर उनसे उनकी प्रेफरेंस पूछते हैं। इस ईयर थोड़ा चेंजेस है, लास्ट ईयर तक प्रेफरेंस पूछते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, गुवाहाटी, धारवाड़ ये है, ठीक है। तो वो मेरिट नंबर 1 बोलता था कि सर अगर मुझे गांधीनगर चाहिए, तो उसे गांधीनगर सीट मिल जाती थी, ठीक है। फिर ऐसे ही मेरिट नंबर 2, मेरिट नंबर 2, मेरिट नंबर 2, 3 टाइम्स सर बोलते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो सर उसको पूछते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। ऐसी काउंसलिंग चलेगी। पहले आप लोगों की जनरल की चलेगी, फिर कैटेगरी वाइज जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, और लास्ट में ऐसा ऐसा इस सीक्वेंस में आपकी काउंसलिंग पूरे दिन चलती है, ठीक है। बट सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं कि होता क्या है कि एक एक स्टूडेंट की सब करने में काफ़ी टाइम जाता है, एक एक बच्चों का 10-10, 5-5 मिनट चलता है, क्योंकि सर वेरिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो रहा होता है। सो होता क्या है कि अब ये आप देखो टाइमिंग क्या है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, हर कोर्स का अलग अलग होगा, ठीक है। हम लोगों का 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, तो हुआ क्या कि बच्चे बहुत ज़्यादा थे उस टाइम।
सो कुछ बच्चों का मेरिट लास्ट में आने वाला था, तो वो लोग सोचे कि थोड़ा बाद में आते हैं। अब काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम बाद में आते हैं और तब देखते हैं, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। तो होता क्या था यहाँ पे, अगर आपका मेरिट नंबर 11 है और आपको 3 बार कॉलिंग करते हैं, लेकिन आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो मीटिंग में, तो आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। लिटरली वो रिजेक्ट कर देंगे, और जो आपके पीछे वाले मेरिट नंबर है उनको वो सीट अलॉट कर दी जाती है। 12 13 जो भी है उसको अगर वो सीट लेता है तो अवेलेबल कर दी जाती है। और अगर आप बाद में फिर मीटिंग में आके कहते हो कि सर मुझे मेरा मेरिट नंबर 11 है और मुझे सीट चाहिए, तो उस केस में आप फुल्ली रिजेक्टेड होते हो, ठीक है। आपको फिर काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है पूरी तरह से। जो सेकेंड राउंड होती है उसमें भी आप बैठ नहीं पाते हो। कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी बैठ नहीं पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो भी काउंसलिंग है उस पर आप खुद ही बैठना, ठीक है। अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन किसी को मत बिठाना, आप खुद बैठना। क्यों? रीज़न बीइंग, क्योंकि जब आपका मेरिट नंबर बोला जाता है और आप सिलेक्शन करते हो, तो आपका है ना कैमरा ओपन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे अपना कैमरा ओपन करके आपको अपना आधार कार्ड और अपना फेस दिखाना होता है। उस टाइम अगर आपका फेस या फेस विजिबल नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं है, तब भी उस केसेस में 5 मिनट का टाइमिंग देते हैं। अगर अवेलेबल कर सके हो तो ठीक है, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया, अगर इन बातों का ध्यान नहीं होगा ना, तो आप टोटली निकल जाओगे बाहर, ठीक है ना, काउंसलिंग से। इस बात का ध्यान रखना। फिर अब आपको एक और चीज़, एंड द थर्ड थिंग इज़ फॉर द रिज़र्व कैटेगरी। रिज़र्व में जो भी EWS OBC ST SC जो भी इनसे, उनका ध्यान उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। आप लोगों का एक बार जनरल में भी मेरिट नंबर आएगा अगर सीट खाली हुई तो, और आपका मेरिट नंबर आया तो, ठीक है। और आपका आपकी कैटेगरी में भी आएगा, ठीक है। पहले जनरल वालों की काउंसलिंग चलेगी, जनरल में सारी सीट भर गई, फिर आपकी जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी में भी आपका जो मेरिट नंबर बनेगा उसमें भी आपकी बोली जाएगी कि आपका मेरिट नंबर है, ठीक है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना, कैटेगरी वालों की 2 बार होती है, एक जनरल से ओपन कैटेगरी के लिए और एक आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। और ये सब होने के बाद आप लोगों को एक मेल आएगा, जैसे कि मुझे लास्ट ईयर आया था, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर मुझे क्या आया था मेल। मुझे ये मेल आया था कि कुछ ऐसा मेल आया था कि मैंने क्या क्या लिया है, मेरा कैंपस वैम्पस क्या है, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये लास्ट टाइमिंग दी हुई थी पेमेंट की, और मुझे 74,000 पे करना था, ठीक है। सो आप लोगों को भी उस ये जो इंटरवल टाइम है उससे पहले पहले पेमेंट कर देनी है, अगर कन्फर्मेशन करना है आपको, ठीक है। और ये जो होती है ये आपकी 60, जैसे मेरा 65,000 प्लस में 9,000 कोर्सेस अमाउंट था, तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये होने के बाद आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा। बट एक डाउट और होगा बच्चों को कि भैया अगर मान के चलो कि मुझे, मतलब भैया मेरे को गांधीनगर कैंपस लेना था, बट मुझे त्रिपुरा कैंपस अलॉट हो रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। सो उस केस में आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। उस केस में होते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो अगर आपको त्रिपुरा कैंपस भी अलॉट हो रहा है तो आप है ना पेमेंट कर देना, ठीक है। पेमेंट कर देना आप काउंसलिंग वहाँ पे जो 74,000 था। और आपको है ना एक सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी चलती है। देखो जैसे रीसफलिंग राउंड, जैसे अभी मुझे उस राउंड के बाद मुझे ऑप्शन आया था कि क्या आप गांधीनगर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, जैसे लास्ट ईयर भी रह गई थी, तो कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने जो त्रिपुरा कैंपस लिया था जैसे कि, तो आप या कोई सा भी कैंपस लिया था, तो आप क्या स्विच करना चाहते हो, आप हमारे पास वैकेंट सीट्स हैं, सो आप उस टाइम स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं की थी तो आप टोटली काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप दोबारा चेंज कर सको उस टाइम, ठीक है। लेकिन भैया लेकिन ऐसा होता है कि मेरे को त्रिपुरा कैंपस मिला और मेरे को सेकेंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग थी उसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो उस केस में आपको एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम, इतने टाइम इंटरवल के बीच बीच में अगर आप एडमिशन कैंसिल करा लेते हो उनको, कुछ ऑफिशियल्स को बोल के, सो आप लोगों को आपका जो रिफ़ंड अमाउंट है वो टोटली मिल जाता है। वो जो गाइडलाइंस है एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, जैसा भी है। जैसे मुझे यहाँ पे रीसफलिंग के लिए आया था, मुझे बट जाना ही नहीं था, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली थी, तो मैंने रीसफलिंग राउंड में बैठा ही नहीं था। ओके, डाउट है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैं नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के ऊपर बनाऊँ, ठीक है।
अगर मेरे को लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं बना दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि स्कॉलरशिप और एजुकेशन पे मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं वीडियो, ठीक है। और अगर एज ऑफ नाउ कोई भी डाउट है आप लोगों को तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों का जो भी पर्सनल डाउट है वो आप लोगों को मैं बता सकूं। सो अभी के लिए इतना ही, एंड रियली थैंक्स।